No wastage. 800 sprays guaranteed. बैंक के ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, शायद किसानों के पास नहीं हैं। फिर भी जैसे कि मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक के जो ब्रांचेस हैं, उनमें से 2/3 यानी कि 67% से ज़्यादा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं। फसल काटने के बाद जो मार्केटिंग होना चाहिए शायद हमारे देश में अभी तक इतना बढ़िया तरीके से नहीं है। तो किसानों को शायद किसी गोडाउन में या वेयरहाउस में रखना पड़ता है अपने फसल को। तो इसलिए शायद अगर मार्केटिंग की सुविधा जो और अच्छी तरह से बढ़ जाए तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री की तरह से कर सकते हैं। सर, नीरा राडिया क्या आपने जिक्र किया, उस पर जो आप पर इल्ज़ाम लगा वो ये है कि ये कहानियाँ बहुत लोगों को अवेलेबल थी, लोगों ने नहीं छापी क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ कॉरपोरेट वॉर का मसला है और सरकार के कंधे पर, मीडिया के कंधे पर बंदूक रख करके लोग अपना कुछ एक युद्ध लड़ना चाहते हैं। और आप अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जाने जाते हैं, जिसको कि हम सब लोग सलाम करते हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम आप पर लगा कि यहाँ आप खेल के हिस्सेदार बने थे। नहीं, देखिए, मेरे पास भी 8-9 महीने पहले किताब में भी लिखा है कि ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने नहीं छापी। जब प्रशांत भूषण PIL लेके सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके साथ उन्होंने एक CD अटैच कर दिया, तो हमारा जो CD था वो सुप्रीम कोर्ट से हमने प्रोक्योर किया। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के साथ ये CD अगर ना जाता तो हम कहानी नहीं छापते। जब एक दफ़ा CD सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और फिर जब मैंने इस CD को सुना तो मैंने कहा कि चाहे जो भी हो, नौकरी जाए या क्या जाए, ये कहानी तो पब्लिक को मालूम ही होनी चाहिए कि कैबिनेट की सीटें मूंगफली की तरह बातचीत हो रही। जैसे कनिमोई कहती है कि तुमको टूरिज्म चाहिए, नहीं टूरिज्म मैं नहीं लूंगी। अच्छा, वो कहती है अच्छा आप कॉमर्स ले लो, नहीं टेलीफोन पे बात। ऐसे कैबिनेट बर्थ, इंडियाज कैबिनेट सीट्स वर बीइंग सोल्ड एंड ट्रेडेड लाइक मूंगफली। तो ये जो मैंने जब एक दफ़ा, और मेरी 35-40 साल की संपादिका में मुझे कोई ऐसी कहानी मुझे कभी नहीं आई कि मैंने एक दफ़ा देखी और मेरी गट फीलिंग ने कहा कि इसका जो भी इसका कॉन्सिक्वेंस हो, इसको तो छापना ही छापना है, क्योंकि इतनी पब्लिक इंटरेस्ट जो था और हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी थी उसकी गंदगी जो है ये बिल्कुल बाहर आनी चाहिए। वो संपादक के रूप में जो होता है, एक चाह जो होती है कि मुझे मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी कहानी मिले और जिसको मैं छापूं, तो इस कहानी को आपने उस कैटेगरी में रखा। दरअसल ये कहानी मेरी जिंदगी में, मेरी मैच फिक्सिंग की भी कहानी थी, क्रिकेट मैच फिक्सिंग की, तो बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन एक बात जरूर, जब मैंने नीरा राडिया का टेप सुना तो मुझे कुछ 15-20 सेकंड सुनने के बाद मुझको ये गट फीलिंग हो, एडिटर्स को गट की फीलिंग, इंस्टिंक्ट, बिल्कुल ये मेरा इंस्टिंक्ट था कि यार अगर तो ये सच है तो जो भी, और मैंने कहा कि इनको बताओ नहीं किसी को। अगर मैं नीरा राडिया के पास जाता और मैं कहता कि मुझको ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने चेक नहीं किया उनके साथ, जैसे रतन टाटा के साथ, मैंने कहा मैं रतन टाटा के साथ चेक करूँ, वो मेरे प्रोप्राइटर को फ़ोन करेगा और मेरी कहानी बिट जाएगी। तो मैंने कहा मैं कहानी छाप दूं, बाद में इनको जो क्लैरिफिकेशन देना हो दे। लेकिन एक बात थी उसमें कि मुझे कोई शक नहीं था कि टेप जो है वो ऑथेंटिक है। बिल्कुल। आपने अपनी इंडिपेंडेंस की बात हुई और मैं सचमुच आपको उसके लिए सैल्यूट करता हूं सर। लेकिन एक इल्ज़ाम आजकल आप पर और लगता है। आपने किताब में कहा है कि मैं इसका खंडन वंडन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ इनपुट दे देता हूं। वो ये है कि आप इस वक्त कांग्रेस पर और यूपीए पर बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सच कहा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में कोई भी रह रहा आजकल, ही हैज़ 2 ऑप्शंस, या तो आप बीजेपी को सपोर्ट करो या कांग्रेस को सपोर्ट करो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं RLD को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज इट्स मीनिंगलेस। तो देर आर 2 मेन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन द कंट्री, एंड उसमें आप यू हैव टू मेक ए चॉइस इफ़ यू आर अ सिटीजन, इंगेज सिटीजन। बीजेपी से मुझे, देखिए, मेरी जो अगर कोई पॉलिटिशियन के साथ मेरी दोस्ती हुई कभी भी,
मैं दोस्ती नहीं करता हूं उनके साथ, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुई, वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, सोनिया गांधी से इतनी दोस्ती नहीं हुई। लेकिन बीजेपी की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो कम्युनल एजेंडा है, जो अपना कभी कभी अगर वो ना हो तो मैं उनकी तरफ चला जाऊं, तो मैं कांग्रेस मुसीबत में आके कांग्रेस के पास गया हूं, मैं कहां जाऊं? लेकिन आप भी कहां जाएं? ये आपको स्टैंड लेना जरूरी क्यों लगता है? क्योंकि हमारे लिए मजबूरी है कि हम ये कहें कि हम न्यूट्रल हैं और हम इक्वी डिस्टेंस पे हैं दोनों पार्टियों से। ये पोजीशन आप लेके चल सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मैं ये एक मिथ है कि जो संपादक है और जो जर्नलिस्ट है वो न्यूट्रल है। आपने देखा होगा कि द मोस्ट ओपिनियनेटेड पीपल, जो लोग जिनकी आवाज़ दुनिया भर को लेक्चर करते रहते हैं, दुनिया भर के ऊपर ओपिनियन है, वो पत्रकार लोग हैं, जर्नल। देखिए टीवी प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, ये इसीलिए बुलाया कि मैं भी आपको ओपिनियन देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मेरा एंड आई एम फुल ऑफ, मेरी प्रेजुडिसेस हैं, मेरी बायसेस हैं, मेरी प्रेफरेंसेस हैं, तो जब मैं काम करता हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं इसको सब छोड़ देता हूं। कैसे मैंने इस पार्ट ऑफ, चाहे वो लेफ्ट के हो, चाहे वो राइट के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, लेकिन वो मेरी, दे आर पार्ट ऑफ माई DNA। मैं इतना करता हूं कि एक प्रोफेशनल मैट्रिक्स है, एक प्रोफेशनल ढांचा है, तो उसमें मैं अपनी प्रेजुडिसेस डाल देता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास प्रेजुडिस नहीं है, मैं बायस नहीं हूं, मुझको कुछ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं। ये सरासर झूठ है। जो पत्रकार और संपादक कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, वो झूठा है। बड़ी बात है सर, इस तरह से सीधे हिपोक्रेसी से बाहर रहना और कहना कि हम तो हमारे बाइसेस हैं, बड़ी बात है सर। एक बात और आपसे मैं समझना चाहूँगा, वो ये, क्योंकि आप चैनल्स वगैरह पर आते हैं तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके व्यूज़ से समझना चाहते हैं। अभी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि डिफंक्ट है, काम लंबे वक्त से बंद पड़ा हुआ है, अब बड़ी मुसीबत सामने है, अन्ना हजारे को हैंडल नहीं कर पा रहे, और देश के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपने हाथ से स्क्वांडर कर रहे हैं बुरी तरीके से। आपको इस वक्त का पॉलिटिकल आउटलुक कैसा दिख रहा है? लोग बहुत ही डिप्रेस्ड हैं इस वक्त। मैं भी बहुत डिप्रेस्ड हूँ। देखिए, ये हम लोग कहते हैं कि साहब वेट फॉर टुमारो, थिंग्स विल इम्प्रूव। मेरा ख्याल है व्हेन इट कम्स टू टुमारो थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, थिंग्स विल गेट वर्स। तो इस वक्त जो हमारे सामने जो नक्शा आ रहा है वो बहुत ही डिप्रेसिंग नक्शा है, और इसलिए डिप्रेसिंग नक्शा है कि जो सरकार है उसकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है, लेकिन एक तो होता है कि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल क्वेश्चन तो इनका बड़ा भारी था, ये पॉलिटिक्स करना बंद कैसे कर दिया कांग्रेस पार्टी? एक तो पॉलिटिक्स आप छोड़ो, आप पॉलिटिक्स तो छोड़ो, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल जैसे क्लमजी और क्लाउन। अब आप FDI रिटेल में देख लीजिए, बहुत भारी चीज़ थी ये, बहुत अच्छी चीज़ थी ये। इन्होंने अपने एलाइज से बात नहीं की, तो जब ये सुझाव आया तो TMC ने अपोज किया, DMK। तो आप ये सोचें, कोई, मैं किसी से बात करता हूँ तो ये कहते हैं अच्छा इन्होंने, कांग्रेस ने कंसल्ट नहीं किया। तो जो लड़ाई झगड़ा हुआ, इट वॉज नॉट NDA वर्सेस UPA, दैट इज व्हाट इट शुड हैव बीन, इट वॉज कांग्रेस वर्सेस द रेस्ट। अब आप जो भी किसी भी सेंसिबल इंटेलिजेंट आदमी से कहे कि हम अपनी टीम को तो इकट्ठा कर लें, अपनी टीम यही, उसमें यूनिटी नहीं। तो ये जो लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं, उसके ऊपर पॉलिसी पैरालिसिस। तो फिर ये लोग जो कहते हैं, आपने भी किताब में जिक्र किया है कि ये कांग्रेस पार्टी मैथमेटिक्स से चलती है, ऐसा कर देंगे तो इतने वोट यहाँ से, उतने वोट वहाँ से, तो थर्ड टाइम इनकम्बेंसी है ये, और फिर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का एम्बिशन है, ये कैसे करेंगे इस काम को? देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि मुझको मालूम है 2014 में क्या होगा, तो वो झूठ बोल रहा है, मुझको तो नहीं मालूम। आप क्या कैसे, देखिए 6 महीने पहले किसी को नहीं मालूम था कि सोनिया गांधी की ये बीमारी की खबर आ जाएगी। नहीं, मेरा सवाल ये कि ये किस बेसिस पे कॉन्फिडेंट हैं कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फायदा है इनको कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, देखिए अगर तो कांग्रेस UPA इज वीक, तो अगर NDA स्ट्रांग होता तो पीपल वुड हैव एन ऑप्शन एंड गो टू द NDA।
लेकिन कांग्रेस वाले भी यही कहते कि साहब हम ही कुछ थर्ड टाइम ले लेंगे क्योंकि और कुछ है नहीं। तो मैं उनसे ये कहता हूं, नहीं, आपको दे विल पनिश यू, आपको वोट नहीं देंगे। वो एनडीए चाहे जितनी उनको लैक ऑफ क्लैरिटी हो एनडीए के बारे में, वो एनडीए को वोट देंगे आपको पनिश करने के लिए। सर, इस किताब में आपने आमतौर पर संपादक के तौर पर अपनी पूरी कहानी लिखी है और उसी में कई तरह के लोगों के बारे में जिक्र किया है। तो आखिरी सवाल मेरा चलते चलते एक निजी सवाल यही होगा कि कुछ लोगों से रिश्ते बिगड़ गए, तो क्या मैं ये कोशिश करूं कि आपको, दिलीप पडगांवकर को, शोभा डे को एक साथ कहीं चाय पर बैठाया जाए? भाई देखिए, मुझके आप पूछ रहे हैं, मेरे हफ्ता भर पहले दिलीप पडगांवकर से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप पुणे आइए और मैं आपसे किसी सोसाइटी के साथ, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने उस दिलीप से ये पूछा, मैंने कहा कि आप मेरी किताब पढ़ के खुश हैं कि ना खुश हैं? कह ले बिल्कुल ना खुश हूँ, लेकिन दोस्ती हो गई। नहीं, फिर कहने के मेरा भी मौका आएगा, मैं भी किताब लिखूंगा, तो मैं आपके जो सवाल है उनका सबका जवाब दे दूंगा। शोभा दे ने कुछ बात नहीं की, लेकिन देखिए जो मुझको कहना था, मैंने ये, व्हेन यू आर राइटिंग योर मेमोइर्स, एक आप उगल रहे हैं जैसे। सर, ये उगलने में आपसे फिर एक और सवाल, ये रियली आखिरी है मेरा। बहुत दिल को छूने वाली बात आपने लिखी है और मुझे लगता है कि आप उसको अवॉइड कर सकते थे। वो ये कि आपकी एक विदेशी गर्लफ्रेंड थी और शायद उनसे एक बच्ची है आपकी, जो उनके शायद नहीं है, बेटी है। और ये बताने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा हूँ। उस कहानी में मेरे ख्याल में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मेरी एक बेटी है। अगर मेमोआर जो होता है, इट्स लाइक द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, इसके बाद कुछ शायद लिखूं या ना लिखूं, लेकिन मुझको ये अपने ये जिस्म से इसको बाहर निकालना ही था। बिल्कुल, कि इसको मैं छुपा नहीं, इसको मैं अपनी चिता में छुपा के नहीं ले जा सकता। मैंने कहा अब इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन इसको अगर मैं कब तक छिपाते रहूंगा? मेरी बीवी को तो मालूम था, बट आई फेल्ट दैट आई शुड टेल द स्टोरी सिंपली बिकॉज आई हैव, मेरी एक लड़की है, मैं उसको कैसे छुपा सकता हूँ? सर, बिना एक हिपोक्रेसी के और बिना किसी आडंबर के एक ठीक ठाक आदमी के रूप में और एक ठीक ठाक पत्रकार के रूप में कैसे ज़िंदगी जी जाती है, इसके लिए मैं अपने लोगों से भी कहूँगा, दर्शकों से भी कहूँगा कि आपकी किताब लखनऊ बॉय ज़रूर पढ़ें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और मेरा सलाम सर। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी सिर्फ 1 घंटे में।